अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राजेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सर ये है कि हमने देखा शुक्रवार को जो अचानक से दबाव दिखा, रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखा, 6 महीने के निचले स्तर पे जाता हुआ दिखा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सर आप तो वेटरन हैं मार्केट्स के, तो क्या लगता है किसने बेचा सर माल यहाँ पर रुपये के हिसाब से, और क्या यहाँ पे जो अस्थिरता है और बढ़ती हुई दिखेगी आपको? क्योंकि एक पैटर्न अगर हम लोग देखें सर, आज़ादी के बाद से भी तो हर साल करीब करीब 2.5 से 3% जो है करेंसी जो है टूट जाती है, और जिस साल नहीं टूटती तो फिर उसके अगले साल का इम्पैक्ट जो होता है वो 3 से 4, 5 से 6% भी टूटता हुआ दिखता है। अभी आपके हिसाब से क्या स्थिति दिख रही है यहाँ पर? हाँ, रुपये में बड़ी चिंताजनक गिरावट हमें फ्राइडे को देखने को मिली, और सिंगल डे 78 पैसे की रुपये में गिरावट आई फ्राइडे को, और उस वजह से हमारी मार्केट भी लास्ट के 2 आवर्स में जो अच्छी रिकवरी के बाद भी गिर गई। इसका मतलब यही है अभी रुपया वीक है, और अभी जब तक अगर डील नहीं होगी तो रुपया के जो चार्ट्स बने हैं वो 92 रुपीज तक के भी पोजीशन आ सकती है आने वाले समय में, और ये चिंताजनक विषय है। और इस पे आरबीआई पे प्रेशर पड़ता है इंटरेस्ट रेट को काटने में, और साथ साथ हमारे एफआई के फ्लो पे भी फर्क पड़ता है। जब तक एफआई का फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा तो चिंताजनक होगा। इक्विटी मार्केट कभी भी रुपए के फॉलिंग में बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, तो ये चिंता का विषय जरूर रखना चाहिए हमें अपनी बैक ऑफ द माइंड। बिल्कुल। और देखिए हम लोग लगातार देख ही रहे थे एफआईज जो है वैसी उनकी पोजीशन ढीली थी भारतीय बाजारों को लेकर, और ऊपर से अब रुपये में हम लोग दबाव देख रहे हैं, और ये दबाव जो है वो बढ़ता दिख रहा है। और सर जो ये कह रहे हैं यहाँ पे 91 रुपीज़ के आसपास भी जाती हुई दिख सकती है, यानी कि एक कंसर्न और हो जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पे अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है तो एफआईज के जो बाइंग पैटर्न है उसमें और दबाव दिख सकता है यहाँ पे। अब सर शुक्रवार के बाजार को हमने देखा है यहाँ पर, अब आज के हिसाब से क्योंकि नया वीक है सर, नई शुरुआत है यहाँ पर, हालांकि कल एक्सपायरी है, आप कैसे देख रहे हैं समीकरण? आपको लग रहा है यहाँ पे इस हफ्ते अब तो निकल जाना चाहिए 26,277? हालांकि सर जो अगर निवेशकों की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में तो मजबूती नहीं दिख रही है, एक इंडेक्स के हिसाब से साइकोलॉजिकल नंबर है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? अभी भी हर जी, मैं इस वीक भी मेरी जो कैलकुलेशन है वो नहीं इंडिकेट कर रही है कि इस वीक भी बाजार उस ऑल टाइम हाई को काट पाएगा। एक वीक और कंसोलिडेट हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, जैसे बाजार में पावर आ जाएगी और अगले वीक डिसाइसिवली या उससे अगले वीक डिसाइसिवली क्रॉस कर जाएगा। और अब की बार जब डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो जो लोगों के पोर्टफोलियो में बढ़ेंगे, क्योंकि मिडिल स्मॉल कैप भी अच्छी तेजी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, उसके चार्ट्स भी बहुत बढ़िया बन रहे हैं, तो दोनों में अच्छी तेजी आनी चाहिए। और मेरे लगता है जनवरी में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप से भी और निफ्टी की तरफ से। ठीक है सर, तो सर आज के लिए कैसे प्ले करना है यहाँ पर, और वीकली रेंज क्या रहेगी? वीकली रेंज 25,550 से लेके 26,340 की हमने सोची है, क्योंकि नीचे में भी बहुत ज्यादा गिरावट अब नहीं है। बाजार किसी भी केस में 26,700 से नीचे मेरे हिसाब से अब नहीं जाना चाहिए। सॉरी, 25,700, 25,550 से 26,340, तो नीचे में 25,700 एक बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करेगा बाजार में, शायद उसके नीचे ना जा पाए, तो इसलिए लोएस्ट रेंज 25,550 हम मान के चल रहे हैं, और ऊपर में 26,340 भी शायद ना पहुंच पाए और हाई ना काट पाए। अगर जाता है तो उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है सर, तो यानी कि ये जो लेवल्स आपने बताया, एक तो 25,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए सर, यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पर जो लेवल्स हैं राजेश सर बता रहे हैं 26,210 के आसपास के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो सर अभी जो आपको लग रहा है कि हर डिप्स पे खरीदारी का मौका रहेगा अभी? हाँ, अभी इस वीक में खरीदेंगे, पर एक चीज और, मैं जैसे मैं पीछे 2-3 दिन पहले हर जी बताया था, वॉल वेव बन रही है। वॉल वेव का भी अपर ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, जो 26,050-60 पे बन रही, जैसे ही वो टूटेगी तो 25,940 के टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। और मेरे को लगता है कल अगर ये टूटी तो 25,940 आ सकता है। जो आप 26,000 बार बार बता रहे हैं कि बहुत बड़ा जमावड़ा है कॉल का, तो 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। शायद एक्सपायरी इसके आजू बाजू हो, तो वो तो कल की बात है। आज की अगर हम बात करें हर्ष जी, तो आज अगर आप मार्केट जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है पॉजिटिव ओपनिंग, अगर आपको मौका मिलता है 26,080 और 100 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। 26,050 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 26,160 का टारगेट रहेगा। और ऊपर में अगर बाजार और ऊपर जाता है तो 26,160 से 190 के बीच में हम शॉर्ट भी करेंगे। 26,210 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और इंट्राडे टारगेट 26,050 का लेके चलेंगे। मेरे को लगता है बाजार आज भी 10-15 पॉइंट प्लस माइनस ही बंद होगा, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। कोई ज्यादा घटाबड़ी आज नहीं होनी है, और कल एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी गिरावट ज्यादा रह सकती है, और 26,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।